फिल्म की शुरुआत ब्रेंट के अपने पिता के साथ कार चलाते हुए से होती है। कार में सफर के दौरान ब्रेंट और उसके पिता बातचीत करने लगते हैं। अचानक खून से लथपथ एक लड़का उनकी कार के सामने दौड़ता हुआ आता है, जिससे कार एक पेड़ से टकरा जाती है और अंततः उसकी जान बच जाती है। हालांकि इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप ब्रेंट के पिता की असामयिक मृत्यु हो जाती है। 6 महीने बाद ब्रेंट को अवसाद से जूझते हुए और अपने पिता की मृत्यु के दुहक से जूझते हुए दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप वह नशे की लत में पड़ जाता है और अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। ब्रेंट की इस स्थिति से निपटने की रणनीति में एक रेजर ब्लेड को गले में लटका कर ले जाना शामिल है तथा सजा के रूप में इसका उपयोग अपने हाथ पर कट लगाने के लिए करना शामिल है। कॉलेज में लोला स्टोन नाम की एक लड़की ब्रेंट को प्रॉम डांस के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि क्योंकि उसकी अपनी दोस्त होली के साथ पहले से ही योजना बनी हुई है, ब्रेंट को छोड़ने के बाद होली कार से बाहर निकल जाती है और ब्रेंट को लोला के निमंत्रण की खबर बताने के लिए छोड़ देती है। ब्रेंट होली को बताता है कि लोला स्टोन ने उसे प्रोम डांस के लिए आमंत्रित किया था। घर में आते ही ब्रेंट की माँ उससे पूछती है कि वह प्रोमिनेंट डांस देखने कैसे जाएगा। इस पर वह होली की कार से जाऊंगा। उसकी माँ उसे मना करती है और किराए की कार लेने का सुझाव देती है। उनके अनुसार प्रशिक्षित ड्राइवर ड्राइविंग में अधिक कुशल होता है, क्योंकि ब्रेंट के पिता की मृत्यु से उसकी माँ अवसाद में थी। वह यह भी सोचता है कि ब्रेंट स्वयं अपने पिता की मौत का जिम्मेदार है। ब्रेंट को अपनी माँ द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह कार के इस्तेमाल पर रोक लगा रहे हैं। यह सुनकर ब्रेंट वहां से चला जाता है। वह अपने कुत्ते को लेकर आत्महत्या करने के लिए ऊंची चट्टान पर जाता है, लेकिन वह कोई वादा नहीं करता। वह अपने आप को रोकता है और वहीं बैठकर संगीत सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ का फोन आता है। वह लगभग फोन उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। ड्राइवर उसे एक पिकअप ट्रक में बिठाता है और ले जाता है। इस बीच ब्रेंट की माँ ऊंची खड़ी चट्टान पर पहुंचती है, क्योंकि वह जानती है कि वह यहाँ आया होगा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह उसे नहीं खोज पाती। उधर होली भी तैयार होकर प्रोमिनेंट डांस करने वहां पहुंच जाती है। वह ब्रेंट के घर का दरवाजा खटखटाती ही है कि अचानक ब्रेंट की माँ वहां आ जाती है। वह तुरंत पूछती है, ब्रेनर कहाँ है? लेकिन होली भी उसके बारे में अनजान है। तभी उसकी माँ पोल को बुलाती है, जो उनका पड़ोसी है और पुलिस अधिकारी भी है। वह ब्रेंट के बारे में बताती है जो लापता है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ब्रेंट को ऐसा करने की आदत थी। जब वह बताती है कि उनके कुत्ते पर भी किसी ने हमला किया है, तो वह इसे गंभीरता से लेता है। उनके कुत्ते को किसी ने बुरी तरह तीर ने पीटा था। होली उसे अस्पताल ले जा रही है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें वही पिकअप ट्रक दोबारा दिखाई देता है, जिसमें ब्रेंट को अपहरण के बाद ले जाया गया था। सड़क पर एक मरा हुआ जानवर है। वह ट्रक ड्राइवर उसे उठा लेता है। तभी वह ट्रक एक घर के पास रुका और हमने देखा कि लोला स्टोन और उसके पिता उस घर के अंदर हैं और वे ब्रेंट के अपहरणकर्ता थे। लोला स्टोन अपने कमरे में है और उसके पिता एरिक उसके लिए कपड़े लाते हैं। वह अपने पिता के सामने अपनी पोशाक पहनना शुरू करती है, जो लगातार उसे देख रहे होते हैं। होश में आने पर ब्रेंट खुद को एक अच्छी ड्रेस पहने कुर्सी पर बैठा पाता है। पिता और पुत्री दोनों ब्रेंट के सामने बैठे हैं। वहां ब्रेटाइजस नाम की एक और महिला भी थी, जिसके माथे पर एक अजीब निशान था। ब्रेंट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कसकर बांध दिया गया था। उन्होंने अपने घर को नृत्य स्थल की तरह प्रिय बना लिया था। वे अपनी नृत्य पार्टी की भी योजना बना रहे थे। उसने ब्रेंट का अपहरण कर लिया जब उसने प्रोमिनेंट डांस के लिए उसे मना कर दिया। इसके बाद वह ब्रेंट के स्वरयंत्र में एक पैक्ड पेरोक्साइड सुई डालती है। परिणाम स्वरूप उसकी स्वर तंत्रिकाओं को वास्तव में नुकसान पहुंचा है और वह चाहे जितनी भी देर तक चीखे, एरिक दोनों की तस्वीरें ले सकता है और वह फिर से ब्रेटाइजस के साथ उनकी तस्वीर लेता है। लोला स्टोन बर्टिज के साथ सहज नहीं है। अब ब्रेटाइजस को छोड़कर सभी भोजन कर रहे हैं और लोला स्टोन भोजन को जबरदस्ती अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है, क्योंकि लोला स्टोन उसके साथ दुर्व्यवहार करती है।
ब्रिटाइजेस भी उनका बंदी है। ब्रिटाइज के पास जाती है और उसे जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट अपना मुंह बंद रखता है। फिर वह केएफसी के बारे में कहती है, यह उंगलियां चाटने लायक अच्छा है, लेकिन ब्रेंट उसकी एक भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी एरिक एक हथौड़ा लेकर आता है। लोला स्टोन सवाल पूछती है, जबकि एरिक मेज पर जोर से हथौड़ा मारता है, इसलिए ब्रेंट को मजबूरी में जवाब देना पड़ा। वह सिर हिलाकर जवाब देता है। जब वह सिर हिलाता है तो वह उससे अपनी उंगली चाटने के लिए कहती है। ब्रेंट को अपनी उंगली चाटनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता ने हथौड़ा लिए बैठे हैं। फिर ब्रेंट को शौचालय जाने की जरूरत होती है, लेकिन वह उसे गिलास से शौचालय खाली करने के लिए कहती है। वह ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। वह भागने का रास्ता खोज रहा था। हथौड़ा उसके पास लाकर एरिक ब्रेंट से कहता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते को हथौड़े की कील से मार दिया था। तभी एरिक एक कील लेकर आता है और धमकी देता है कि अगर उसने 10 सेकंड के अंदर पेशाब नहीं किया तो वह उसे कील ठोंक देगा। फिर पिता और पुत्री दोनों उल्टी गिनती शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप ब्रेंट को पेशाब करना पड़ता है। बदले में ब्रेंट लोला स्टोन को लात मारता है जो पीछे की ओर गिर जाती है। वह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। बाहर भागते समय वह अपने पिकअप ट्रक के नीचे छिप जाता है। एरिक उसका पीछा करता है और वहीं बैठकर अपना पिकअप ट्रक स्टार्ट कर देता है। वह अपने पिकअप ट्रक को पीछे की ओर चलाते हुए ब्रेंट को देखता है। फिर वह पागलों की तरह अपना पिकअप ट्रक उसके पीछे चलाता है। तुरंत ही ब्रेंट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पिकअप ट्रक उस पेड़ से टकरा जाता है। उसी समय वह लड़की भी वहां आ जाती है और दोनों ब्रेंट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक ब्रेंट अपना होश खो देता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके सिर पर एक पत्थर लग जाता है। उसे उठाकर वे अंदर ले जाते हैं। वे उसे कुर्सी पर बैठाते हुए उसके पैरों में चाकू घोंप देते हैं ताकि वह बच न सके। और पोल जो ऊंची खड़ी चट्टान पर ब्रेंट को ढूंढ रहा है, उसे ब्रेंट तो नहीं मिला, लेकिन फोन, सेल और हाथ मुक्त मिले। वह उन्हें होली और उसकी माँ को सौंप देता है। फिर लोला स्टोन ब्रेंट को एक स्क्रैप बुक दिखाती है। इससे पता चलता है कि वह ऐसा करती रही है और यह पहली बार नहीं है। मोह माया उनके अतीत का मूल रहा है। उसका पागल पिता अपहरण के बाद उसके लिए लड़के लाता है। पहले तो वह उनके साथ आनंद लेती है और बाद में उन्हें मार देती है। यह स्पष्ट था कि प्रोमिनेंट डांस में जाने पर भी ब्रेंट को ऐसे ही परिणामों का सामना करना पड़ा। फिर अपनी स्क्रैप बुक की ओर इशारा करते हुए वह टिम्मी वैलेंटाइन नाम के एक लड़के के बारे में बताती है जो वहां से भाग निकला था। ये वही लड़का था जो ब्रेंट की कार के सामने आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर वह सोचता है उसके पिता की मौत का कारण वह लड़का नहीं, बल्कि ये पागल पिता पुत्री हैं। और टिम्मी वैलेंटाइन पुलिस अधिकारी पोल वैलेंटाइन का बेटा है। इस वर्ष का शिकार उनकी स्क्रैप बुक में ब्रेंट था। एक फोटो तो थी, तो अभी बाकी थी। उन्हें ब्रेंट की छवि को कैप्चर करने की आवश्यकता है। जैसे ही वह उस शरीर पर नक्काशी करती है, उसके पिता अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हैं। वह उसके शरीर पर एक दिल बनाती है और उसमें एल और एस लिखती है, और वह बचपन से ही ऐसा करती आ रही है। सभी के शरीर पर एक जैसा दिल उकेरते हुए वह एल और एस लिखती थी। इसका मतलब है लोला स्टोन। नक्काशी के बाद वे उसके घावों पर नमक छिड़कते हैं और ब्रेंट की पीड़ा बढ़ जाती है। फिर वह सैर सपाटे के दौरान रानी का नाम लेता है। फिर लोला स्टोन को सभी लड़कियों के बीच रानी के रूप में चुना जाता है। पर को काटा जिसे उन्होंने रास्ते में उठाया था। एक स्लाइडिंग दरवाजा खोलकर वे वहां पानी डालते हैं। दरवाजे के अंदर से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एरिक टूल केस से एक ड्रिल मशीन निकालता है और उसे अपने साथ ले आता है। वह इसे अपनी बेटी को देता है। वह ब्रेंट के सिर में एक छेद कर देती है। यह वही निशान था जो ब्रिटिश के माथे पर देखा गया था। वह उसकी खोपड़ी में एक बड़ा छेद कर देती है। अब वे एक और काम करना चाहते हैं। उबलता पानी लाकर वह उसे ब्रेंट के सिर पर डाल देगी। परिणाम स्वरूप उसका मस्तिष्क नष्ट हो जाएगा और वह निर्जीव हो जाएगा। ब्लेड से हमला कर देता है, जिसका उपयोग ब्रेंट अपने तार खोलने के लिए कर रहा था। अपने पैरों से चाकू निकालकर वह एरिक को मार देता है। वह उसे तहखाने में फेंक देता है। कई लोग वहां आकर उसे खाने लगते हैं।
वह यह सब देख रहा होता है, लेकिन लोला स्टोन भी वहां पहुंचकर उसे फेंक देती है। उसके बाद वह देखती है कि उसके मृत पिता पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फिर वह दरवाजा बंद कर देती है। ब्रेंट जैसे ही टॉर्च जलाता है, उसे पता चलता है कि सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह सभी को मौत के मुंह में धकेल देता है। फिर लोला स्टोन भी ब्रिटाइस को मार देती है। दूसरी तरफ होली ब्रेंट की कई बातें याद दिलाती हैं कि लोला स्टोन ने उसे प्रोमेनेड डांस में आने के लिए कहा था। वह पोल को सूचित करती है, जो तुरंत लोला स्टोन के घर के लिए रवाना हो जाता है। लोला स्टोन के घर पहुंचकर पोल उसके घर के दरवाजे से झांकता है और वहां बहुत सारा खून फैला हुआ देखता है। दरवाजा तोड़कर वह अंदर घुसता है। ब्रेंट को भी वहां किसी के आने का एहसास होता है। वह शोर मचाता है ताकि पोल को पता चल जाए कि वह वहां छिपा हुआ है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। ब्रेंट सोचता है उसे क्या करना चाहिए। उसे एक योजना सूझी और लाशों का सहारा बनाकर वह बाहर आने में सफल हो गया। होली भी लोला स्टोन के घर जा रही है और रास्ते में दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लोला स्टोन होली को देखकर अपनी स्क्रैप बुक उसकी कार पर फेंक देती है, जिससे होली को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है। वह कार में घुस जाती है और होली पर हमला करती है, जो भागने की कोशिश करती है। ब्रेंट भी पोल की कार को पूरी गति से चलाते हुए उस क्षेत्र में पहुंचता है। वह उसे बहने रोकने की कोशिश करता है। होली अप्रत्याशित रूप से उसके सामने आती है, लेकिन ब्रेंट उसे बचा लेता है, जबकि लोला स्टोन को कार के पिछले हिस्से पर चोट लगी है। होली कार में आती है और ब्रेंट की हालत देखकर डर जाती है। वे पीछे की ओर लोला स्टोन को देखते हैं, जो अपनी हड्डियां टूटने के बावजूद उनकी ओर रेंगती रहती है। इसके बाद ब्रेंट अपनी कार को तेज गति से पीछे ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोला स्टोन की मृत्यु हो जाती है। ब्रेंट अपनी माँ के पास उसके घर लौट आता है और यह फिल्म भी यही समाप्त हो जाती है।